शंकर नगर जैन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का बहुत ही दिव्य भव्य मंदिर है। यहाँ पर एक आज 250 साल पुरानी लखनऊ से प्रतिमा आई है। परम पूज्य तीर्थंकर भगवान मुनि सुबोध स्वामी जी की, और इसके निमित्त कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन है। अभय जी हमारे साथ में है, अनिल जी कोठारी हमारे साथ में है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र चौरड़िया जी। राजेंद्र चौरड़िया जी हमारे साथ में हैं जी। प्रेम लुनावा जी हमारे साथ में है, श्री संघ के अध्यक्ष भी और अभी संरक्षक है। क्या कुछ कहेंगे अभय भाई, क्या प्रोग्राम है? 8 तारीख को प्रातः 8:30 बजे, जो दिन रविवार है, उस दिन संदीप भवन शंकर नगर में श्री नाकोड़ा पार्श भैरव महापूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें और जोड़े के साथ में उसमें उसका लाभ ले सकते हैं सभी लोग, और उसमें कोई भी इसमें ऐसा शुल्क नहीं है। और ये हम सबसे प्रार्थना करेंगे और कि वे बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे आएँ और इस महापूजन का लाभ लेवें। उसके बाद में स्वामी वत्सल का कार्यक्रम भी है, और उसी दिन सुबह नौकारसी भी रखी गई है संदीप भवन में। 8 तारीख के शाम के 8 बजे, रात्रि 8 बजे भक्ति का आयोजन किया गया है शंकर नगर जैन मंदिर में, रात्रि 8 बजे। उसमें भी आप सबसे विनती है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसका लाभ लेवें, और जो एक प्राचीन मूर्ति हमारे शंकर मंदिर में पधारी हुई है, उसका दर्शन का भी लाभ लेवें। यही कार्यक्रम 8 तारीख का है। 9 तारीख का कार्यक्रम। अब आपको मैं ले चलता हूँ 9 तारीख में। 9 तारीख को यहाँ पे जो आनंदम वर्ल्ड सिटी जो कचना में है, वहाँ पे एक चल मंदिर की स्थापना हो रही है। उसी संदर्भ में यहाँ से मुनि सुबोध स्वामी भगवान जी को हम यहाँ से वर घोड़े के साथ में लेके जाएंगे आनंदम वर्ल्ड सिटी, और वहाँ पे उसके बाद जो जगह है उसका हम खनन कार्य रहेगा। खनन कार्य के बाद में वहाँ पे आपका ये नौकारसी भी रहेगी, और उसके बाद में उसकी प्रतिष्ठा जो है चल मंदिर की जो प्रतिष्ठा है वह कार्य किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद में आपका वहाँ पे स्वामी वत्सल का भी एक व्यवस्था रखी गई है। जी जी। तो सभी बंधुओं से, जैन बंधुओं से और सभी धर्म के बंधुओं से निवेदन है और आग्रह है कि वो उस चीज़ों का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में 9 तारीख को सुबह 9 बजे आनंदम वर्ल्ड सिटी में पधारें परिवार सहित। क्या कुछ राजेंद्र भैया बता रहे थे कि किन की निश्रा में होगा गुरु भगवंत, कौन कौन से गुरु भगवंत आ रहे हैं हमारे साथ में? ये अपने विनय मुनि जी जी, पावन मिश्रा, प्रन्यास परम मुनि, जी जी, विनय कुशल जी मुनि जी, एवं महातपस्वी श्री वीरभद्र मुनि जी मेरा साहब। जी जी, और जी जी, वही उनका नामकरण हो गया है, अब वीरभद्र हो गए हैं। उनका पहले नामकरण विराग मुनि साहब था। और सबको लाने ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई ऑटो से। जी जी, हर मंदिर में एक ऑटो का व्यवस्था रहेगा, तो आप लोग सब ऑटो का लाभ भी ले सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। जी जी। क्या कुछ कहेंगे प्रेम भैया, किस तरीके से किनकी निश्रा में ये कार्यक्रम होने वाला है? निश्रा में मराठा लोगों ने सब सहमति दी है। रायपुर में जितने मराठा हैं सबके विनती की गई है, सब ने मराठा लोगों ने बोला है कि हम अवश्य आएंगे, और भव्य आयोजन में लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग भावना से जुड़े और मंदिर के प्रति भावना अच्छी आए, और सुब्रत स्वामी जी का आशीर्वाद बना रहे पूरे शंकर नगर क्षेत्र में, पूरे रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में। यही मैं कहूँगा। और भगवान की पूजा करने से हमें लाभ ही मिलता है, भावना का उदय होता है। हमने कर्म किया है जो अच्छे बुरे, पर अब अच्छे कर्म करेंगे, ये भावना का उदय हमारे मन में आता है मंदिर को, भगवान को देख के। यही मैं कहूँगा। मनोज कोठारी ने पूरा भार अपने ऊपर लिया है और हम लोगों को जोड़ा है। हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा सहयोग करेंगे, और रायपुर के पूरे लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आएँ और भव्य आयोजन में भाग लें। बहुत अच्छी बात है। मनोज भाई बोल रहे थे कि आप बोले थे मंदिर से भाव आता है, तो क्या भाव आएगा आपके पास में मूर्ति देखने के बाद में? फिर से एक बार बताइए। बोल रहे हैं भैया हमारे, फिर से बोलिए। ऐसा है, पुरानी चीज़ों को देखने के पश्चात मेरे मन में मतलब प्रादुर्भाव ही बोलिए कि एक उदय जैसा होता है। तो जैसे ही मैंने इस मूर्ति को देखा, देखने के पूर्व मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है, जो कि मुगलों के शासन में उन लोगों से बचा करके इसको छुपा करके रखा गया था। यानी इस धरती का कितना बड़ा पुण्योदय है कि ये मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई। बहुत ही अद्भुत बात है। तो भगवान के दर्शन करते ही ये प्रेरणा मन में आई कि आज के बाद से मैं किसी के भी प्रति
द्वेष भाव नहीं रखा। बस इतना ही तपेश भाई को बोलना चाहता हूँ। जी। धन्यवाद।